हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक बिल्कुल लेके आया हूं जो कि एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल है और बार बार एग्जामों में ये क्वेश्चन इसके टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको 1 से 2 नंबर तक बिल्कुल कवर करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है दम इसमें। तो मैं आप लोगों के सामने आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ। ये आपका टॉपिक का नाम है मांग की लोच। मांग की लोच। मांग की लोच। मांग की लोच क्या है, मांग की लोच किसे कहते हैं? तो आज हम जानेंगे कि मांग की लोच किसे कहा जाता है और मांग की लोच होता क्या है। तो मांग की लोच व्यक्ति किसी भी आय में परिवर्तन करने का मतलब जो व्यक्ति का मूल्य में आय परिवर्तन ना हो। क्या हो? मांग जो परिवर्तन होगा वो मांग जो होता है मांग की लोच कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन होना क्या होता है? मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच कहलाता है। तो हम जान गए कि मांग की लोच हम किसे कहते हैं। व्यक्ति का मूल्य में आय में परिवर्तन होना मांग की लोच कहलाता है। क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाते हैं। तो सर कैसे मांग की लोच कैसे कम हो जाता है? सर बताइए ना हमको। सर मांग की लोच कैसे व्यक्ति के अमूल्य के जो आय है उसके कैसे कम हो जाता है ये बताइए। तो एक कार्मिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? कार्मिक परिवर्तन। क्या होता है? कार्मिक परिवर्तन कैसे सर? ऐसे मान लिया इसका डायरेक्शन यहां से स्टार्ट किया तो क्या हुआ? जब मूल्य कम होगा आय में परिवर्तन होगी। क्या होगा? आय में परिवर्तन होगा। व्यक्ति का जो मूल्य है एवं जो आय में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? मांग की लोच कहलाता है। तो इस तरीके से क्या होगा? वो बढ़ता घटता जाएगा एक क्रमिक अनुसार के। किस प्रकार से ये होता है? तो हम ये देखते हैं कि इसके दो प्रकार से ये होता है। किस प्रकार से? दो प्रकार से होता है। इसके प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। तो सर कौन कौन दो प्रकार है? तो एक कीमत की लोच, पहला कीमत की लोच, दूसरा आय की लोच। कीमत की लोच और आय की लोच क्या है? इसके दो प्रकार होते हैं जो कि इसे हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि व्यक्ति के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होता है, वो किस तरीके से होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, कीमत की लोच और आय की लोच। जैसे कि हमने बताया, आपने देखा कि मांग की लोच हम किसे कहते हैं? व्यक्ति के मूल्य के आय परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। कार्मिक अनुसार मैंने बताया किस तरीके से परिवर्तन होता है। तो ये इसके दो प्रकार से पता चला जा सकता है, पहला कीमत की लोच, दूसरा आय की लोच। तो अब हम ये देखते हैं, जब भी मांग मात्रा में प्रतिशत में क्या होता है, जब जो मांग होती है उसकी मात्रा जो होती है वो प्रतिशत में परिवर्तन होना ही क्या कहला? परिवर्तन बटा कीमत प्रतिशत में परिवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन क्या? मांग मात्रा में परिवर्तन प्रतिशत में परिवर्तन क्या? मांग जो है प्रतिशत में परिवर्तन इसको हम Q या P से हम संबोधित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Q से संबोधित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Q से संबोधित कर सकते हैं। कीमत में परिवर्तन यानी कीमत जो है प्रतिशत में परिवर्तन तो इसको हम P से संबोधित कर सकते हैं। क्या इससे संबोधित कर सकते हैं? मैंने बताया कि पहला Q बटा P, इसको हम इस शॉर्टकट में ही जान सकते हैं। मांग प्रतिशत में परिवर्तन, कीमत प्रतिशत में परिवर्तन। तो अब हम ये देखते हैं कि जो मांग प्रतिशत में परिवर्तन और कीमत प्रतिशत में परिवर्तन है वो कैसे सर? तो मान लिया जाए जो मांग है वो 100 से बढ़कर 105 हो जाए। कहने का मतलब 100 से बढ़कर 105। मान लिया जाए 100 पेन का, मान लिया 100 पेन की मांग था मार्केट में, 100 पेनों की डिमांड था। अब वो बढ़कर 105 मांग लिया जाए। कितना?
100 से बढ़कर 105 मांग लिया जाए तो डिफरेंस कितने का आया? तो 5 का आया सर। कितने का? अब 5 का आया। जो इसका रेट था वो क्या करे? घटकर क्या करे? कीमत में प्रति घटकर कितना हो जाए? 1000 से या 2000 से कितना 900 रुपये या 400 रुपये हो जाए या 500 रुपये हो जाए, जितना भी हो जाए घट के लोच उसकी कीमत कितना हो जाए? 100 मान लीजिए 1000 है, वो घटकर कितना हो जाए? 900 हो जाए। तो कितने का डिफरेंस आ गया सर? तो 100 का आ गया। कितने का? 100 का आ गया। तो क्या पूछ रहा है? मांग प्रतिशत में परिवर्तन, कीमत प्रतिशत में परिवर्तन। तो मांग और जो कीमत में जो प्रतिशत कह रहा है, तो ये प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। किस चीज के लिए निकाल कर रहा है? प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। तो 5% हो गया, ठीक, ये 100 हो गया। अब इसको हम कैसे काटेंगे सर बताइए? तो जब प्रतिशत में कर रहा है तो 100 का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10। कितना? 10। तो 5/10 कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 हो गया। यानी इसको हम कह सकते हैं 0.5 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0.5 भी कर सकते हैं। तो इसका 5 क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा सर? आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे समझाया आपको? दोबारा रिपीट करूं। मैंने इसको पहले संबोधित किया Q और P में। मांग प्रतिशत में परिवर्तन क्या होना चाहिए? मांग के प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है। कीमत प्रतिशत में परिवर्तन। तो यदि ये परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? परिवर्तन। जैसे कि 100 से हमने अभी 100 रुपए का जो मांग था उसका क्या हुआ? 105 रुपये हो गया। अब 100 रुपये जो एक कीमत थी उसकी घटकर कितना हो गया? 1000 हो गया। कीमत घटकर हो गया तो लोच कितना होगा? तो लोच होगा सर आपका 5.5। दूसरा जो है वो क्या है? मांग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। क्या है? मांग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन। देखते हैं। मांग प्रतिशत में परिवर्तन, प्रतिशत में परिवर्तन और बटा आय में परिवर्तन, आय प्रतिशत में परिवर्तन, आय प्रतिशत में परिवर्तन। मान लिया जाए किसी भी चीज की परिवर्तन हो जाए, जैसा कि मैंने तो आपको यहाँ अलग एग्जांपल दिया था कि जो प्रतिशत, यहाँ बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप कि जो प्रतिशत यहाँ क्या होगा? परिवर्तन जो होगा जब भी होगा तो प्रतिशत में होगा। क्या होगा? प्रतिशत में होगा। मान लिया जाए 10 से बढ़कर कोई भी चीज की 10 से बढ़कर 12 रुपए हो जाए, क्या हो जाए? 12 हो जाता है। 10 से बढ़कर कोई भी वस्तु का 12 हो जाता है तो कितना आ गया निकल के? 2%। कितना? 2%। याद रखिएगा ये प्रतिशत में पूछ रहा है तो 2 आ गया। और आय जो है उसकी, आय जो है वो 100 से बढ़कर 110 हो जाए। आय जो है उसकी 100 से बढ़कर 110 हो जाए तो कितने का डिफरेंस आ गया? 10 का डिफरेंस आ गया। कितने का? 10 का। सबसे पहले सुनिएगा, मांग प्रतिशत में परिवर्तन करा, जो मांग है उसका उसमें परिवर्तन आ गया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया था मांग प्रतिशत में भी परिवर्तन था मांग, तो उसी तरीके से जो मांग का मात्रा में मांग का जो प्रतिशत में परिवर्तन था, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी बताया कि जो मांग की प्रतिशत में परिवर्तन और आय की प्रतिशत में परिवर्तन जो है वो किस तरीके से होगा। जो मांग की जो 10 जगह था वो 12 मांगा गया तो इसमें 2 का परिवर्तन आ गया। 100 की जगह 110 मांगा गया तो यहाँ पे 10 का परिवर्तन आ गया। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? क्योंकि हमने तो ये डिवाइड दे रखा है ना, अपॉन दे रखा है, तो ये कैसे डिवाइड होगा सर? तो इसको कर दीजिए प्रतिशत में करा था 2%, कितना हो जाएगा? 10 का 20/10 हो जाएगा। और इसको काट देंगे 10 दूनी 20, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10 दूनी 20। क्या आ जाएगा? 10 दूनी 20। तो आप ये सोच रहे हो कि सर इसको बताइए कैसे संबोधित करें? तो क्यू बाई से करेंगे। ऊपर का क्यू मान लीजिए, नीचे का बाई मान लीजिए। हो गया। अब हम आपको दोबारा रिपीट करते हैं, जिसको समझ में नहीं आया है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मांग और पूर्ति। मांग की लोच किसे कहते हैं? मांग की लोच व्यक्ति का मूल्य में और आय में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? मांग की लोच। कोई भी व्यक्ति की आय 500 रुपये है, 500 की जगह 700 रुपये हो जाए या 500 की जगह पे 400 रुपये हो जाए, क्या हुआ? आय में जो उनकी इनकम है क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसी तरह कह रहा है जो मांग की लोच है, कहने को जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें परिवर्तन हो जाए। 10 की जगह 12 मांग ले, 12 की जगह 10, 10 मांग ले या 10 की जगह 9 मांग ले, वो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग की लोच। मांग की लोच कहते हैं। कैसे सर? तो कार्मिक परिवर्तन होता है इसके अंदर। मैंने बताया ये 2 प्रकार से होता है, कीमत की लोच होता है और आय की लोच होता है। क्योंकि यहाँ तो बात कीमत पे ही चलेगी ना, मूल्य जो है कीमत ही है, आय है, तो कीमत और आय की लोच हो गई।
तो सर कैसे निकालिएगा, तो जिसकी कीमत और आय जो है हमने यहाँ पे डिवाइड किया, जो मांग प्रतिशत में परिवर्तन आया, जहाँ की मांग था 100 का, तो 105 में परिवर्तन आया तो 5 निकल के आया। फिर कीमत में परिवर्तन आया, 1000 की जगह 900 हो गया तो 100 रुपये घट गया, तो ये हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, आपका आंसर यहाँ 0.5 में आ गया। इसी तरीके से देखें, जब यहाँ पे मांग प्रति परिवर्तन हो रहा था, यहाँ कीमत में हो रहा था, गौर कीजिएगा, ये कीमत में बोल रहा था, यहाँ आय में परिवर्तन, ये दोनों चीज का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये डिवाइड है सर। तो यदि जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, बिल्कुल आपको मैंने सही तरीके से समझाया, यदि जो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।